ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? और इस उत्तर में भगवान एक व्यापी कहाँ है, इसका उत्तर हम समझ रहे हैं, जिसमें कि पिछले हफ्तों से हमने इस बात को समझा था कि भगवान एक व्यापी कहाँ है। इसे जानने के लिए हमें पहले भगवान कौन है उन्हें जानना होगा। और भगवत गीता के श्लोकों के आधार से हमने इस बात को भी समझा है कि वास्तव में परमपिता शिव, जो कि निराकार ज्योति बिंदु है, गीता में उनके स्वरूप का उल्लेख अनो अनिरनियम सन्मनु स्मरेत्य, अर्थात अनु से भी अनुरूप है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। परमपिता परम धाम के निवासी है और उनके इस नाम रूप और घर की मान्यता हर धर्म में है। वैसे तो सभी धर्म वाले परम पिता के इस रूप और नाम को धाम को जानते हैं, क्योंकि है तो वह सभी आत्माओं के पिता। धर्म तो मनुष्यों के शरीर के आधार पर मनुष्यों ने स्वयं बनाए हैं, लेकिन परम पिता तो सभी आत्माओं के पिता है और सब धर्म वाले मनुष्य वास्तव में मूल रूप में आत्मा ही है। अभी इस बात को भी हमने समझा कि परम पिता शिव है तो परम धाम के निवासी, लेकिन कलयुग के अंत में जब ये सारा संसार धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, उस समय परम पिता को सृष्टि परिवर्तन के लिए इस सृष्टि पर आना होता है, जिसके लिए गीता का चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक भी हमने समझा है, जिसमें परम पिता के सृष्टि पर आने का कारण स्पष्ट दिया हुआ है। धर्म की संपूर्ण स्थापना, दुराचारियों का विनाश और अधर्म के नाश के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। अब परम पिता के गुणों को भी हमने समझा कि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है और इस सृष्टि पर आते हैं तो भी उनके ऊपर कोई भी बात का लेपछेप नहीं लगता है। लेकिन परमपिता शिव जब अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका अपना शरीर ही नहीं है, क्योंकि अगर शरीर होगा तो स्वार्थ होगा ही। इसीलिए उनका अपना रथ नहीं तो स्वार्थ नहीं, लेकिन सृष्टि परिवर्तन करना है। ये सारी सृष्टि तो साकारी मनुष्यों की है, इसीलिए परम पिता को भी इस सृष्टि पर कोई साकार तन का आधार लेना होता है, तभी वह सृष्टि का परिवर्तन कर पाएंगे। जिसके लिए हमने काफी सारे श्लोक समझे थे कि परम पिता 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के अनुसार मानुषिम तनुम आश्रितम, साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब इसका अर्थ भक्तों ने ये तो समझ लिया कि भगवान भी जन्म लेते होंगे तो अनेकों अवतार दिखा दिए, जबकि भगवान गर्भ से जन्म लेते ही नहीं, क्योंकि अगर गर्भ से जन्म ले, सामान्य मनुष्यों की तरह वे भी जन्म मरण के चक्र में आए, तो इस काल चक्र से, दुख की दुनिया से छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए परम पिता जो जन्म लेते हैं इस सृष्टि पर कार्य करने के लिए, उसे भगवत गीता में दिव्य जन्म कहा है।
जो चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम, तो उनका जन्म भी दिव्य है और उस आधार से वो जो कर्म करते हैं वो भी दिव्य है। दिव्य जन्म कैसे? तो उसके लिए ही भगवत गीता में 11वें अध्याय के 54वें अध्याय 11 के श्लोक नंबर 54 में उल्लेख आया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने में समर्थ हूँ। अर्थात परमपिता साकार तन मनुष्य तनधारी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके इस सृष्टि का परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न आता है, परमपिता प्रवेश किसमें करते हैं? तो इसी के लिए ही भक्ति मार्गी अनुसार, शास्त्रों के अनुसार त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। अर्थात परमपिता शिव 3 मूर्तियों के द्वारा अपना कार्य करते हैं, जिसके लिए 13वें अध्याय का 16वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 हमने समझा था, जिसमें तीनों मूर्तियों के कार्य का उल्लेख स्पष्ट दिया हुआ है। अर्थात परमपिता शिव 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्योंकि इस सृष्टि में नई सृष्टि की स्थापना का कार्य जरूरी है, लेकिन उसके पहले आसुरी तत्वों का, आसुरी दुनिया का विनाश जरूरी है। और फिर जो नई सृष्टि स्थापन होगी तो उसकी पालना भी जरूरी है। तो परम पिता के ये स्थापना, विनाश, पालना, ये तीनों कर्तव्यों के लिए 3 मूर्तियां निमित्त बनी हुई है, जो कि शास्त्रों में प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शंकर। अब परम पिता शिव ये तीनों मूर्तियों के द्वारा अपना कार्य करते हैं, जिसी के लिए ही शास्त्रों में इस बात का उल्लेख आया है। इन 3 मूर्तियों को मिलकर के ही कहा जाता है ओम। ओम अर्थात अ, उ, म। अ अर्थात ब्रह्मा, उ विष्णु, म महेश। और ये ओम अर्थात ही स्थापना, विनाश और पालना, ये तीनों कर्तव्यों की निशानी है। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है ओमकार, अर्थात ही ये तीनों मूर्तियों का कार्य वो हो गया ओमकार। और ये ओमकार अर्थात 3 कार्य करने वालों का नाथ, वो हो गया ओंकार नाथ। तो आज की क्लास में हम इसी बात को स्पष्ट समझेंगे कि आखिर ओमकार नाथ अर्थात क्या है, और परमपिता शिव ये तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, तो क्या वे तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या तो कोई एक के द्वारा ही? क्योंकि यहाँ वास्तव में मूल बात हम समझना चाह रहे हैं, भगवान एक व्यापी है, तो एक व्यापी किसके द्वारा और कब, कैसे और क्यों प्रत्यक्ष होते हैं? इसी के लिए आज की क्लास में हम समझते हैं सबसे पहले ओमकार नाथ का अर्थ। अब ओम का अर्थ तो हमने समझ लिया। ओमकार का अर्थ क्या है? ओमकार का मतलब है ओम का कार्य, अर्थात ब्रह्मा का स्थापना का कार्य, विष्णु का पालना का कार्य, महेश का विनाश का कार्य। तो ये 3 कार्य ये हो गए ओमकार, अर्थात ओम का कार्य। 3 मूर्तियों का जो कार्य है वो हो गया ओमकार, और ये तीनों मूर्तियों का जो नाथ है वो हो गया ओंकार नाथ। तो इसके लिए ही इन तीनों कार्यों का नाथ हो गया ओंकार नाथ। अब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के कार्य भिन्न भिन्न हो, परंतु इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कार्यों के साथ तीनों मूर्तियां भी जुड़ी हुई है।
और इन तीनों मूर्तियों को जोड़ने वाली शक्ति कौन है? उन कार्यों को कल्याणकारी स्वरूप में जोड़े रखने वाली वह परम शक्ति कौन है? वह कल्याणकारी शक्ति ही वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के होने का मूल कारण है। और वह परम शक्ति सिर्फ परम पिता परमात्मा है। तो ओमकार नाथ अर्थात इन तीनों कार्यों का नाथ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के अपने अपने कार्य है सृष्टि के संचालन हेतु। लेकिन इन तीनों कार्यों को जोड़ने वाला, एक करके रखने वाला, वो है ओमकार नाथ और वो है परम पिता शिव। इसीलिए हमने शुरू में समझा था त्रिमूर्ति शिव कहे जाते हैं, अर्थात परमपिता शिव ही इन तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य कराने वाले हैं। ये तीनों मूर्तियों के लिए हमने समझा था शास्त्रों में इन्हें देवता दिखाया है। वास्तव में जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि पर कोई देवता होते ही नहीं है। सृष्टि चक्र या काल चक्र के अनुसार कलयुग अंत में तो सभी मनुष्य हिंसक, असुर या तो साधारण मनुष्य बने हुए हैं। तो यहाँ कोई देवता तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान देवताओं के द्वारा कार्य कैसे करेंगे। यहाँ साधारण मनुष्य बनते हैं तभी तो उनको परिवर्तन करने की बात आती है। तो ये तीनों मूर्तियां वास्तव में कलयुग अंत में साधारण मनुष्य है, लेकिन परम पिता से पढ़ाई पढ़ करके वो सबसे फास्ट जाते हैं। इसीलिए तीनों मूर्तियां सबसे पहले देवता बनाते हैं अपने आप को भगवान के ज्ञान और राजयोग के द्वारा। तो इसीलिए ये सबसे पहले देवता कहलाए गए और शास्त्रों में भी इन्हें माना जाता है। और परम पिता शिव इन्हीं तीनों मूर्तियों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी करते हैं। तो इसीलिए इन तीनों को जोड़ने वाले हैं ओमकारनाथ। अभी आगे है, अब यहाँ पर ये तीनों मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं। लेकिन इसमें भक्ति मार्ग वालों को एक गलतफहमी हुई है। वो गलतफहमी ये है, शंकर को ही भक्ति मार्ग में शिव समझ लिया जाता है। वास्तव में शिव का मतलब शंकर नहीं है। शंकर तो देवता है और शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा है। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की जगह शिव ही कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्गीय लोग इस बात को नहीं जानते कि शिव और शंकर अलग है। उन्होंने उन्हें एक समझा है। वास्तव में यहाँ पर शंकर देवता है और परमपिता शिव जो है वो तो भगवान है। शंकर के गुणों में, कर्तव्यों में और परमपिता में काफी सारा अंतर है। अब मंदिरों में परमपिता शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। उस ज्योति बिंदु का ही शिव समान जो महादेव बड़ा यादगार शिवलिंग पूजा की सुविधा अनुसार रखा गया है। वास्तव में परमपिता शिव जो है वो भगवान है और शंकर देवता है। परमपिता शिव देवताओं को बनाने वाले हैं। तो जो देवता बनने वाले हैं उन बनने वालों में कोई बड़े से बड़ा देवता होगा, और कहते भी है देव देव महादेव। तो शंकर के लिए भगवान भक्ति मार्ग में गलतफहमी से कहाँ है, लेकिन वास्तव में गॉड इज ट्रूथ, सत्य एक होता है तो भगवान भी एक ही है। और शंकर जो है उन्हें महादेव, जितने भी देवताएं हैं उन सब की तुलना में महान देवता, बड़े से बड़ा देवता कहा गया है। वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग है। शिव भगवान है और शंकर देवता है।
परमपिता शिव के आगे कभी भी देवता शब्द यूज नहीं किया जाता है। शंकर को फिर भी देवता कहते हैं, लेकिन परमपिता शिव को हमेशा भगवान के रूप में ही पहचाना जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले इन सब बातों की गहराई को न जानने के कारण शंकर को ही शिव समझ लेते हैं। अभी इसी बात को समझना जरूरी है। वास्तव में हम ये बात समझ रहे हैं कि परमपिता शिव तीन मूर्तियों के द्वारा अपना इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, तो क्या वो तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? नहीं, क्योंकि अगर तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे तो भगवान फिर भी अनेक व्यापी ही होके रह जाएंगे। और हम इस बात को स्पष्ट समझ रहे, भगवान सर्वव्यापी या अनेक व्यापी भी नहीं है, एक व्यापी है। भगवान एक होते हैं तो एक के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। इस हिसाब से आज के क्लास में इसी बात को समझना है कि आखिर भगवान एक व्यापी है तो वो किस मूर्ति के द्वारा और क्यों प्रत्यक्ष होते हैं। आगे है, भगवान का एक व्यापी स्वरूप आखिर कौन सा है? ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों में एक व्यापी स्वरूप कौन सा है? क्योंकि 33 करोड़ देवताएं हैं। उन 33 करोड़ देवताओं में भी हमने समझा कि परमपिता शिव जो है वो त्रिमूर्ति शिव ही कहे जाते हैं। त्रिमूर्ति शिव है, 33 करोड़ शिव ऐसे नहीं कहते हैं। मतलब तीनों मूर्तियों के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं। लेकिन इन तीनों मूर्तियों में भी वो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? कौन है उनका वो साकार स्वरूप? क्योंकि सृष्टि परिवर्तन के लिए उन्हें कोई साकार चाहिए, तो वो स्वरूप कौन है? उस स्वरूप के लिए ही बोला गया है कि वो एक व्यापी स्वरूप। इसी के लिए ही यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, वीसीडी नंबर 695 695। पॉइंट है त्रिमूर्ति कहा ना, तो त्रिमूर्ति में कोई मूर्ति तो बाप होगी। शंकर है बाप। शिव और शंकर को मिलाकर एक कर ही इसलिए दिया है कि ऊंचते ऊंच जैसे शिव, वैसे ऊंचते ऊंच देवताओं में शंकर है। ऊंचते ऊंच है, वो ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता है। और शिव शंकर को मिलाई दिया है। शिव विष्णु को, शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं किया है। क्यों? बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहले आप समान बनाते हैं। आप समान किसको? भक्ति मार्ग में जो कर दिया है उसका कारण क्या है? विष्णु को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? शिव ब्रह्मा को क्यों इकट्ठा नहीं कर दिया? शिव कोई भी 33 करोड़ देवताओं को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? शिव का सिर्फ शंकर के साथ तालमेल क्यों बिठाई दिया? जैसे भक्ति मार्ग में अभी भी एंड सेंस कंपनी निकलती है तो पहले बाप का नाम लगाते हैं, फिर बच्चों का नाम लगाते हैं। तो यहाँ यही प्रश्न है कि त्रिमूर्ति शिव में भी एक शंकर के साथ ही शिव शंकर कहा जाता है, तो सिर्फ शंकर के साथ ही भगवान का अर्थात शिव का नाम क्यों जोड़ा हुआ है? तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में परम पिता शिव शंकर के द्वारा ही सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 113, वीसीडी नंबर 113। पॉइंट है शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया है। शिव विष्णु को, शिव ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? इसका क्या कारण है? बाप समान बनता है तो ये तीनों में से बाप समान किसने अपने को बनाकर दिखाया? जरूर कोई एक मूर्ति होगी जिसने बनाकर दिखाया,
तो उसको त्रिमूर्ति में सबसे ऊपर रख दिया। तो इस पॉइंट से ये बात स्पष्ट है कि शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु नहीं कहा जाता है, शिव शंकर को ही मिला के एक किया हुआ है। जबकि त्रिमूर्ति शिव है, लेकिन परम पिता शिव का नाम केवल शंकर के साथ ही जोड़ा है। इसीलिए, क्योंकि शंकर के द्वारा ही परम पिता शिव इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। अभी आगे है। VCD नंबर 82, VCD नंबर 82। ये जो भगवान का एक व्यापी स्वरूप है वो शंकर ही है। इसका प्रमाण है, पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। लिंग जो बनाते हैं वो परम पिता शिव की यादगार ये बड़ा क्यों बनाते हैं? वो तो बिंदी है। इस बिंदी की महिमा कैसे होगी? बिंदु आत्मा है, जब तक बिंदु रूप धारण किए हुए है, शरीर धारण नहीं करती, कोई काम नहीं करती, कोई बात ही नहीं करती, तो उसका गायन नहीं हो सकता। सुप्रीम सोल जब शरीर धारण करता है, बड़ा रूप धारण करता है। तो परम पिता शिव वो तो निराकार है, वो सृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाता है कि परम पिता शिव तो बिंदी है, लेकिन उनकी पूजा के लिए बड़ा रूप जो दिखाया जाता है वो लिंग का रूप दिखाया जाता है, साकार की यादगार। अब परम पिता शिव तो जन्म लेते नहीं, उनका अपना शरीर नहीं है, तो उनका ये स्थूल आकार कैसे बन गया? मूर्ति कैसे बन गई? जो विग्रह बनता है वो कैसे बना, जो पूजा के लिए बड़ा रूप दिखाया जाता है? तो जरूर परम पिता शिव जिस साकार का आधार लेते हैं, उसके द्वारा ही वो पूजा योग्य कहलाते हैं। इसी के लिए ही वो किसका आधार लेते हैं, उसी के लिए यहाँ बताया, ज्ञान सूर्य शिव शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। परम पिता शिव शंकर पाठधारी के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो वही उनका साकार आधार है, जिसको पूजा के लिए बड़ा लिंग के रूप में दिखाया जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1148, VCD नंबर 1148। इसमें कारण बताया हुआ है, आखिर परमपिता शिव का नाम शंकर के साथ क्यों जोड़ा हुआ है। आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा की बात है, और इसी पराकाष्ठा में स्थिर होने वाले परमपिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। सिर्फ शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात शंकर सबसे ज्यादा अपनी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा को धारण करते हैं, और इसीलिए ही परमपिता शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। आगे है वार्तालाप नंबर 696, डिस्कशन नंबर 696। जो 3 रूपों में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, क्या एक ही रूप में प्रत्यक्ष हुआ है, उसको कहते हैं अत्रि। नहीं तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, लेकिन शिव ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं। शंकर के रूप में भी संसार में तब प्रत्यक्ष कहा जाता है जब शंकर का याद का पुरुषार्थ पूरा हो जाए, तब कहेंगे बाप समान बेटा। शिव शंकर का नाम मिलाई दिया जाता है, नहीं तो सदा काल और मूर्ति भी नहीं है, और विष्णु में तो शिव प्रवेश नहीं करता, तो भगवान के स्वरूप होने की बात ही नहीं। तो कौन सा एक रूप है जो गॉड फादर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है? एक ही शिव शंकर का स्वरूप है। गॉड इज वन,
तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। बड़ा बच्चा तो एक ही होगा, बाकी तो नंबरवार है। ब्रह्मादेव, विष्णु देव, फिर देव देव महादेव। तो इस पॉइंट में इसे स्पष्ट किया हुआ है कि परमपिता शिव शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। उसका खास कारण क्या है? एक तो आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा, और दूसरा याद का पुरुषार्थ जब शंकर वाली आत्मा संपन्न कर लेती है, पूरा अपना याद का पुरुषार्थ पूरा करती है, तो ही तब ही परमपिता शिव के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। अर्थात परमपिता इस सृष्टि पर जब आते हैं तो वो जो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को सबसे पहले धारण करके वैसी अव्वल नंबर में स्थिति बनाने वाला शंकर है, और इसीलिए ही शंकर का नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए ही देवदेव महादेव जिसे कहा जाता है, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, और उन दोनों से भी देव देव महादेव, तो शंकर ही सबसे बड़ा देव है। क्योंकि जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें त्रिदेव ऊंचे हैं, और उन तीन देवों में भी महादेव ही ऊंचे हैं, जो कि परमपिता शिव के साथ याद की संपन्नता के कारण उनका नाम जोड़ा जाता है। आगे है, अब शिव और शंकर को एक कर दिया है। शंकर ने ऐसी स्थिति बनाई तो शिव शंकर को मिला करके एक किया है। इसी संबंधित क्लिप है वीसीडी नंबर 433, वीसीडी नंबर 433, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वो ऊंच ते ऊंच हुआ ना। कौन है? शिव। शिव किसे कहेंगे? है भगवान। शिव भगवान को कहेंगे? नहीं बाबा। हाँ, शिव का रूप क्या है? हैं? ज्योति बिंदु। तो ज्योति बिंदु को ऊंची ते ऊंच कहेंगे? नहीं बाबा। क्यों? ज्योति बिंदु ऊंची ते ऊंचे नहीं है। कंपेयर नहीं। हाँ, बिंदु का बिंदु से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो न्यारा है, सबसे न्यारा। अच्छा, वो हाँ, सभी आत्मा ज्योति बिंदु है। वो कोई रूप में बड़ी छोटी थोड़ी ही है। कंपैरिजन तब करेंगे जब साकार शरीर में प्रवेश करे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, वो है ऊंचे ते ऊंचे। तो शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी को ऊंचे ते ऊंचे कैसे कहेंगे? जब वो प्रवेश करे, साकार में हो। तो ऊंचे ते ऊंचे फिर कैसे हुआ? कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ऊंचे ते ऊंचे नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान तो नहीं है। जब भगवान नहीं है तो ऊंचे ते ऊंचे तो भगवान है। फिर कैसे कहा जाए कि ऊंचे ते ऊंचे कौन? ब्रह्मा या विष्णु या शंकर? माना उन देवताओं में भी कोई ऊंचे ते ऊंचे देवता है, भले उससे भी ऊंचे भगवान है, लेकिन वो भगवान भी उस ऊंचे ते ऊंचे देवता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। और जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में, उसके साथ उसका नाम भक्तों ने जोड़ दिया है। क्या कहते हैं? शिव शंकर, शिव विष्णु, शिव ब्रह्मा, या शिव जगदम्बा, या शिव पार्वती नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव शंकर।
शंकर को मिला के एक किया है। VCD नंबर 582, VCD नंबर 582, 1 घंटा 6 मिनट 1 hour 6 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसलिए एक ही देवता महादेव है 33 करोड़ देवताओं में, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया हुआ है। जब शिव का नाम लेंगे तो साथ में किसका नाम लेंगे? शंकर का नाम लेंगे। शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम जगदम्बा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम कोई देवता के साथ नहीं मिलावेंगे। बाप समान बनने वाला इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा रूपी बच्चा है। कौन? शंकर। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। परंतु गलती से मनुष्य गुरुओं ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि शिव शंकर एक ही। अरे अगर शंकर एक ही है, शिव एक ही है, तो शंकर किसकी याद में बैठा हुआ है? किसकी तपस्या कर रहा है? कोई की तो याद कर रहा है, चढ़े हुए बैठे। किसकी याद में बैठे? वही है ना, वो शिव की याद में बैठे। इसलिए यादगार मंदिर भी बनाए हुए हैं। पुराने जो शिव के मंदिर हैं, उनमें बीच में शिवलिंग होता है। आजू बाजू की दीवारों में देवताओं के चित्र लगे हुए हैं, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र होता है। शंकर साकार है, मनुष्य सब साकार होते हैं, देवताएं सब साकार होते हैं, और भगवान निराकार होता है। वो निराकार बाप शिव जब इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो याद की तीव्रता के आधार पर वो शंकर बच्चा भी निराकार हो जाता है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट्स में हमने समझा कि वास्तव में शंकर को एक क्यों किया हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा याद की तीव्रता में आगे जाते हैं। वैसे तो शिव और शंकर अलग है, इसकी निशानी मंदिरों में भी दिखने में आती है। बीच में शिवलिंग दिखाते हैं, बाकी साइड में सारे देवता है, और उसमें भी शंकर को देवदेव महादेव ही कहा जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं है। लेकिन याद की पराकाष्ठा के आधार से वो शिव समान अपने को बना लेते हैं, तो इसीलिए ही उस समानता की स्टेज उसी की यादगार में शिव शंकर को मिला के एक किया है। वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग है, और इसके काफी सारे प्रमाण मौजूद है, जिससे ये बात स्पष्ट हम समझ सकते हैं कि शिव की आत्मा अलग, पर्सनालिटी अलग, और शंकर का व्यक्तित्व पर्सनालिटी वास्तव में अलग। अभी आगे इसी बात को हम समझते हैं कि किस तरह से शिव और शंकर अलग है। तो यहाँ पहला पॉइंट है VCD नंबर 246 246। नाम दो है शिव और शंकर, काम दो है। शिव अर्थात कल्याणकारी, बोलेगा वो भी कल्याणकारी, देखेगा वो भी कल्याणकारी, कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा वो भी कल्याणकारी, इसीलिए उसका नाम है शिव। और शंकर सारे संसार का संहार कराए देता है, उसका नाम है शंकर। तो नाम के अर्थ भी अलग अलग है। तो इसमें ही वास्तव में शिव और शंकर अलग है, इस भेद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शंकर कोई भगवान नहीं है और हमें तो भगवान से प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए शिव और शंकर किस तरह अलग है, इसका भेद जानना बेहद जरूरी है। इसमें हमने समझा कि शिव को सदैव कल्याणकारी कहा जाता है, और शंकर उनके लिए तो विनाशकारी के रूप में ही भक्ति मार्ग में भी मान्यता है। इसी तरह से अगला और एक प्रमाण है
किस तरह से शिव और शंकर अलग है? शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती। अगला प्रूफ है, शिवालय नाम क्यों रखा? फिर शंकरालय नाम रखना चाहिए, शंकरालय नाम क्यों नहीं रखा? अगर दोनों एक ही है तो चाहे शिवालय कहे चाहे शंकरालय कहे एक ही होना चाहिए। शिवरात्रि कहे चाहे शंकर कहे दोनों एक ही मानना चाहिए। लेकिन कभी भी शंकर रात्रि या शंकरालय नहीं कहते, शिव की ही रात्रि कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में शिव शंकर अलग है। इसी तरह और एक अंतर है, वीसीडी नंबर 1923, वीसीडी नंबर 1923, ऊंचा ते ऊंचा बाप है, उसको कहा जाता है शिवाय नमः। नहीं कहते, ऐसे तो नहीं कहते शंकराय नमः, शिवाय नमः कहते हैं। अर्थात अगर दोनों एक होते तो शिव कहे चाहे शंकर कहे किसी को भी नमन करे एक ही होना चाहिए। लेकिन शिवाय नमः अलग कहते हैं, तो इसका कारण भी ये स्पष्ट है कि शिव और शंकर वास्तव में दोनों में अंतर है। आगे है, वीसीडी नंबर 1179, वीसीडी नंबर 1179। दो बेहद के बाप है, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्यों का बाप। दुखदाता कौन? कौन दुखदाता हो सकता है और कौन सुख दाता हो सकता है? शंकर को तीसरा नेत्र देते हैं, कहते हैं शिव नेत्र। शिव माना कल्याणकारी, अकल्याणकारी क्यों नहीं कहते? सदा शिव क्यों कहते? सदा शंकर क्यों नहीं कहते? भक्ति मार्ग में तो शिव शंकर एक ही समझते हैं ना, फिर सदा शंकर क्यों नहीं समझ कहते हैं? शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं, शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न तो है ना। तो वास्तव में परमपिता शिव आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप है महादेव शंकर। तो दोनों में अंतर है। इसीलिए ही जैसे कि सदा शिव कहा जाता है, शंकर नहीं कहते। तो इस भेद से भी और एक बात स्पष्ट होती है कि वो दोनों थोड़े ही डालेंगे। शिव भोला कभी सुना? क्या सुना? शंकर भोला नहीं सुना। अगर सुना भी होगा तो ऐसे सुना होगा, शिव शंकर भोले भाले। कैसे सुना? शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। इससे क्या साबित हुआ? ये भोले भाले जो विशेषण जुड़ा हुआ है, वो भोले किसके लिए? जिसका नाम पहले है वो भोला और जिसका नाम बाद में है वो भाला। कहते हैं शिव शंकर भोले भाले, तो भाला ये विशेषण सिर्फ शंकर के लिए ही थोड़े ही डालेंगे। तो इस बात में ये बात स्पष्ट है, भोले और भाले दो शब्द है, जिस तरह से शिव और शंकर ये दो शब्द है। तो परम पिता शिव वो तो सदैव कल्याणकारी है, इसलिए वो सदैव भोले है। और शंकर वो विनाशकारी देवता भी माना जाता है, इसीलिए वास्तव में वो भाले हैं। क्योंकि संसार के विनाश के लिए महादेव शंकर को इस तरह से कड़ा रूप अपनाना होता है। आगे है, यहाँ और प्रूफ है शिव शंकर में क्या अंतर है। बीसीडी नंबर 85, बीसीडी नंबर 85। शिव और शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा है। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। दूसरे देवता के साथ ऐसे नहीं कहा जाता, ब्रह्मालिंग विष्णुलिंग।
किसके लिए कहा जाता है? शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहा जाता? शंकर रात्रि क्यों नहीं कही जाती? शिव रात्रि क्यों कही जाती है? तो इसका क्या कारण है? शंकर को राजयोगी के रूप में दिखाया जाता है। क्या कहते हैं? योगियों का ईश्वर, कंट्रोलर। शिव के लिए ऐसे नहीं कहते हैं। अब शिव जो है वो तो भगवान है, उनको याद करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ एक खास बात स्पष्ट होती है कि परमपिता शिव भगवान है और शंकर एक देवता है, जो कि कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य होते हैं, तो उनमें परमपिता शिव प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके अपना इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। इसीलिए शंकर ने सबसे पहले उस पढ़ाई को धारण किया, तो उन्हें राजयोगी के रूप में दिखाया जाता है। और शिव जो है उनको किसी से योग लगाने की आवश्यकता नहीं है। शिव तत्व ऐसा है जो न जन्म मरण के चक्र में आता है और न जन्म मरण के चक्र में किसी को डालता है जन्म देकर। बाकी जितने भी असुर चाहे देवताएं हो, वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते हैं और जो आने वाला होगा वो दूसरों को भी लाएगा ही। तो एक खास बात बताई यहाँ शिव और शंकर के अंतर में। परमपिता शिव खुद जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो किसी को डालते भी नहीं है। और जो देवताएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं और अपने संख्य रग में और आत्माओं को भी खींच करके उनको भी इस तरह से करते हैं। यहाँ शंकर जो है, चाहे देवता है, वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो इस लिस्ट में शंकर महादेव भी है जो देवता है। तो वो साधारण मनुष्य बनते हैं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और परम पिता शिव जब कलयुग अंत में उनका आधार लेते हैं, तो वो और मनुष्य आत्माओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनकर के याद में समान स्थिति को धारण करते हैं। तो इसीलिए ही वो पुरुषार्थ करके वैसे बनते हैं। और परम पिता शिव वास्तव में भगवान है, तो वो सदैव ही एवर प्योर स्थिति अपनी पहले ही उनकी है ही है और उनके द्वारा ही सभी उस शक्ति को, उस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। आगे है अगला अंतर है शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव तो ऊंच से ऊंच मूल मतन में रहने वाला है, जो सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा काम करेगा, ऊंचा ते ऊंचा करता है। उसके मुकाबले शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। परमपिता शिव जो है वो सदैव ही मूल वतन परम धाम के निवासी है और शंकर जो है वो सूक्ष्म वतनवासी होता है। एबीवीसीडी नंबर 85 का 85 का ही पॉइंट है। पाप ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर है आकारी और शिव है भोलानाथ। यहाँ और एक अंतर, परम पिता शिव सदैव निराकारी और शंकर आकारी अर्थात सूक्ष्म वतनवासी देवता दिखाया जाता है। शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। तो अभी तक के पॉइंट्स में हमने काफी सारे अंतरों को समझा है, जिससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, भक्ति मार्ग में गलत फहमी से शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया है। वास्तव में शिव अलग है और शंकर अलग है। और इसी के लिए हमने अभी काफी सारी बातें समझी, जैसे शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं कहते, सदा शिव कहते हैं, सदा शंकर कभी नहीं कहते। शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग कभी नहीं कहा जाता है। शिवालय कहा जाता है, शंकरालय कभी नहीं कहा जाता है। इसी तरह से इनमें जो अंतर है वो यहाँ और स्पष्ट किया है कि परम पिता शिव सदैव निराकारी है और शंकर जो है वो आकारी देवता है। परम पिता शिव ज्ञान का सागर है और शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं।
इसी तरह से अगला पॉइंट है VCD नंबर 1301, VCD नंबर 1301। बाप का भी मर्तबा अलग है और ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग है। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। अब शंकर को देवता कह देते हैं, शिव तो परमात्मा है ना, तो अलग अलग हुए ना, एक तो नहीं है। अब देवता और परमात्मा दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे, दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ बताया हुआ है कि वास्तव में परमपिता शिव भगवान है और शंकर जो है वो देवता है। शिव परमात्मा है, सबसे ऊंचे है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि शंकर और शिव में खास अंतर, शंकर देवता है, भगवान नहीं, और परम पिता शिव जो है वो भगवान है। इसी के लिए हमने देवता और भगवान के अंतर वाले श्लोक भी समझे थे, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में भगवान की प्राप्ति में अंतर है। भगवान ऊंचते ऊंचे, तो उनसे जो प्राप्ति होती है वो ऊंचते ऊंची होती है। इसके लिए 7वें अध्याय का 23 और 9वें अध्याय का 25वां श्लोक हमने समझा था, जिसमें देवताएं और भगवान में अंतर है ऐसे स्पष्ट किया हुआ है। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23, जिसमें देवताएं और भगवान अलग है, ये बात स्पष्ट हो रही है। अंतवंत अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामक। और 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी इसी तरह का उल्लेख है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त जो है वो मुझे ही पाते हैं। तो देवताओं के भक्त अलग है और परम पिता के भक्त अलग है, तो जरूर देवताएं जो है वो भी अलग, भगवान अलग है। तो इस अनुसार ही शंकर देवता है, उन्हें इतना ऊंचते ऊंच नहीं कहेंगे जितना ऊंचते ऊंच परम पिता शिव है। वो गॉड फादर है और सबके पिता भी है। आगे है अब शिव और शंकर में क्या अंतर है। शिव और शंकर में अंतर है, अभी तक हमने इस बात को समझा। जो भी उल्लेख भक्ति मार्ग में मिलते हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शिव और शंकर में अंतर है। वो अंतर जैसे शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं, शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं, तो ये जरूर अंतर है, तभी तो ऐसी बातें आई हुई है ना। अब अंतर क्या है, इस अंतर के लिए ही हम पॉइंट समझते हैं। VCD नंबर 308, VCD नंबर 308। शिव बाप सदाशिव कहा जाता है। शंकर के लिए ऐसे नहीं कहेंगे सदा शंकर। तो शिव और शंकर में अंतर हुआ ना। शिव त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र। शंकर नेत्र कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं, शिव नेत्र। तो शिव बाप ही है जो कभी देह धारण नहीं करते, देह में उनका अटैचमेंट नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 862, डिस्कशन नंबर 862। शिव और शंकर में इसीलिए अंतर दिखाया है, शिव सदाशिव कहा जाता है, शंकर थोड़े ही सदा शंकर कहा जाता है। जो शंकर है वह सदैव शंकर है क्या, सदैव देवता है क्या। शिव तो सदा शिव है, वह तो सदैव ही शिव है। शिव माने कल्याणकारी।
शंकर के शब्द के आगे, नाम के आगे सदा शंकर क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि वह सदैव देवता नहीं है। वह कभी देवता है, कभी कभी हिंसा करने वाला असुर भी बनता है। असुर के साथ क्या बनना पड़े? असुरों के साथ असुर बनना पड़े। तो क्या अंतर है? इसे इन पॉइंट्स में स्पष्ट किया हुआ है कि परमपिता शिव को सदैव त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं, तीसरा नेत्र। लेकिन शंकर नेत्र कोई अलग से होता नहीं है। परमपिता शिव कभी भी देह धारण नहीं करते और शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है, एक शरीरधारी देवता दिखाया जाता है। तो अंतर ये स्पष्ट हो गया। इसके अलावा परमपिता शिव जो है वो सदैव कल्याणकारी है और सदैव सदा शिव कहे जाते हैं। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, सदैव उन्हें सदा शंकर नहीं कहते, इसीलिए क्योंकि वो है तो मनुष्य, पुरुषार्थ से देवता बनता है। तो इसीलिए ही जो भी दुनिया के तामसी तत्व है उनको सुधारने के लिए शंकर को आसुरी रूप भी, अर्थात असुरों के संहार के लिए स्त्रीक रूप भी धारण करना पड़ता है। तो यही खास अंतर है परमपिता शिव और शंकर में। अगला पॉइंट है 1508 बीसीडी नंबर 1508। शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव है निराकार, सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और शंकर आकारी भी है, साकारी भी है, तब तो उसकी मूर्तियां बनती है। तो इसमें और पॉइंट स्पष्ट हो रहे हैं कि वास्तव में शिव और शंकर में अंतर है। तो वो क्या अंतर है? आगे है शिव और शंकर में अंतर के लिए ये पॉइंट है वीसीडी नंबर 85, वीसीडी नंबर 85 का 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कोई भोलानाथ हो सकता है। अगर कभी कल्याणकारी है, कभी शिव है, कभी अशिव है, तो उसे भोलानाथ नहीं कहा जा सकता। शिव शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा है। क्या भेद है? शारीरिक रूप से भेद है या आत्मिक रूप से भेद है? हैं? शिव और शंकर में आत्मा के हिसाब से भेद है या शरीर के हिसाब से भेद है? व्यक्तित्व के हिसाब से भेद है? व्यक्तित्व के हिसाब से भेद है। पर्सनालिटी तो एक ही है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शिव शंकर पर्सनालिटी से एक है, लेकिन आत्माएं दो अलग अलग है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र कहा जाता है? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र हमारे तुम्हारी आंखों की तरह सीधा सीधा ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? नहीं, खड़ा हुआ। देखा है ध्यान से? क्यों खड़ा हुआ दिखाते हैं? क्योंकि वो सदैव ही 24 आवर्स आत्मिक स्टेज में खड़ा रहता है। कौन? शिव या शंकर? शिव नेत्र। बाकी सभी देवताओं को अपने अपने नेत्र होते हैं। ब्रह्मा को भी अपने नेत्र हैं, विष्णु को भी अपने नेत्र हैं, ऐसे ही शंकर को भी अपने नेत्र हैं। लेकिन वो सदैव खड़े हुए नहीं है। माने आत्मिक स्थिति में लगातार कोई खड़ा रह सके, वो सदा काल कोई नहीं होता।
एक शिव नेत्र ही है। तो ये पहला भेद ये हुआ कि शिव आत्मिक स्टेज में रहने वाला है सदा काल, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। और जो भी देवताएं हैं वो सदा शिव नहीं हो सकते, कुछ न कुछ भेद होगा। लेकिन एक देवता ऐसा है जो पूरा तादाद में शिव के साथ स्थापन कर लेता है, ऐसा पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ कौन सा है? देवताएं कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? अच्छा, असुर कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे? चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया है। आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है। ये तपस्या तो सभी ने की है। तो ये जो तपस्या है, उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया। किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। तो जरूर शंकर जो ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाया जाता है चित्रों में, वो चरित्र इस बात को साबित करता है, उस चित्र को साबित करता है कि तादात्म्य स्थापन किया है। शंकर ने शिव के साथ समानता धारण की, इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया गया। दुनिया प्रैक्टिकल स्वरूप को मानती है, सिर्फ कहने से सुनने से मानने वाली नहीं है। तो बताया शिव और शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। दूसरे देवता के साथ ऐसे नहीं कहा जाता। ब्रह्मा लिंग, विष्णु लिंग, इसके लिए कहा जाता है शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहा जाता? शंकर रात्रि क्यों नहीं कही जाती? शिवरात्रि क्यों कही? आगे है बीसीडी नंबर 85 13 मिनट, टीसीडी नंबर 85 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बताया कि बच्चों ने शिव शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा। क्या भेद है? शंकर को राजयोगी के रूप में दिखाया जाता है। क्या कहते हैं? योगेश्वर, योगियों का ईश्वर, कंट्रोलर। शिव के लिए ये नहीं कहते हैं। शिव उसमें जरूर प्रवेश करता है। शिव ऐसा तत्व है, चैतन्य तत्व, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। बाकी जितने भी देवता हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं।
कोई कहे शंकर को तो नहीं कहा जाता है कि वो जन्म मरण के चक्र में आता है। वो बात वास्तव में एक रहस्य की है, समझने की बात है। बाकी इस सृष्टि पर जो आया है साकार रूप में, 5 तत्वों का चोला धारण करके, वो 5 तत्व तो एक बार सभी को छोड़ने पड़ते हैं। एक शिव तत्व ऐसा है जो न जन्म मरण के चक्र में आता है और न जन्म मरण के चक्र में किसी को डालता है जन्म देकर। बाकी जितने भी हैं असुर चाहे देवताएं, वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते हैं और जो आने वाला होगा वो दूसरों को भी लाए। आगे है। तो अभी हम इसी बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में परमपिता शिव वो इस संसार में अगर कार्य करते हैं और एक व्यापी स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो वह स्वरूप वास्तव में शंकर है। 3 मूर्तियों के द्वारा परमपिता शिव कार्य तो करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष केवल एक स्वरूप के द्वारा होते हैं और वो स्वरूप है शंकर महादेव का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि शिव शंकर के द्वारा ही क्यों प्रत्यक्ष होते हैं, और शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए ही भक्ति मार्ग में शिव को शंकर के साथ मिला करके एक किया है। अब शिव और शंकर वास्तव में एक व्यक्तित्व का, एक पर्सनालिटी का, एक ही आत्मा का नाम नहीं है। शिव अलग है और शंकर अलग है। तो पहले हमने इस बात को समझा कि शिव और शंकर में अंतर है। इसका प्रूफ हमने समझा काफी सारा, जैसे शिवरात्रि कहते शंकर रात्रि नहीं, शिवलिंग कहते हैं शंकर लिंग नहीं, शिवालय कहते हैं शंकरालय नहीं कहते हैं। तो इन सारे बातों से ये तो स्पष्ट है शिव और शंकर में अंतर है। लेकिन शिव शंकर को मिला के एक क्यों किया है? क्योंकि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं ज्ञान सूर्य, तो शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। और क्यों प्रत्यक्ष होते हैं? तो शंकर ही शिव समान अपनी स्थिति को बनाते हैं। परमपिता शिव जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ज्ञान और राजयोग की, तो उस पढ़ाई को अपने अंदर पहले पहले धारण करने वाला शंकर ही है। वास्तव में शंकर देवता है, लेकिन परमपिता शिव की तरह पुरुषार्थ करके वो शिव समान स्थिति को धारण करते हैं। तो याद की संपन्नता के आधार पर जो स्थिति वो शिव जैसी बनाते हैं, तो दुनिया के सामने जब वो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है तो अंतर लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए भक्तों ने शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। वास्तव में शिव और शंकर अलग है और उनमें क्या अंतर है, इसे हमने समझा कि शिव जो है वो सदैव निराकारी है और शंकर आकारी देवता है। परमपिता शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है और शंकर वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, क्योंकि एक शिव के अलावा बाकी सभी देवताएं, मनुष्य, राक्षस जो भी है वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। तो ये खास अंतर है दोनों में। इसी तरह से और अंतर की बातें यहाँ और पॉइंट्स में ली हुई है। वीसीडी नंबर 238, वीसीडी नंबर 238। शिव शंकर ये 2 नाम हो गए। भक्ति मार्ग में समझते हैं जो शंकर है वही शिव है, लेकिन नाम तो 2 है। अगर एक ही है तो 2 नाम क्यों है? 2 नाम है तो उनके 2 काम है, 2 रूप है। शिव निराकार बिंदु का नाम है ज्योति बिंदु, जो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप में रहता है। और शंकर
आकारी स्टेज में रहने वाले को देवता कहा गया है, जो देवताओं में सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता है। परमपिता शिव निराकार है, ज्योति बिंदु है सदैव, और शंकर आकारी देवता है। परमपिता शिव जो है वो भगवान है, और शंकर जो है और जितने भी देवताएं हैं उन सब में सुप्रीमेसी अर्थात ऊंचा, सबसे ऊंचा पार्ट बजाते हैं, इसीलिए ही देव देव महादेव कहा गया है। इसी तरह से अगले पॉइंट में और एक अंतर को स्पष्ट किया है। बीसीडी नंबर 1842, बीसीडी नंबर 1842 शिव का अलग चित्र है। क्या चित्र है? क्या अलग चित्र है? और शंकर का अलग चित्र है। शिव का चित्र क्या है? बिंदी कोई चित्र होता है, जो शिवलिंग है वो चित्र है शिव का, निराकार की यादगार। भले साकार में वो निराकारी जब स्टेज पकड़ी है, या यो कहे साकार का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है, तब वो शिव उसमें 100% प्रवेश करके ऐसा ऊंचते ऊंच काम करता है, जैसा कार्य दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका। तो शिव का अलग चित्र निराकार, शिवलिंग, हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, और शंकर का अलग चित्र जिसको हाथ पांव नाक आंख कान दिखाए जाते हैं। तो एक और खास अंतर यह हुआ, परमपिता शिव ज्योति बिंदु की यादगार में शिवलिंग बनता है, और शंकर जो साकारी देवता है या आकारी है, तो उनकी यादगार में मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें हाथ पांव नाक आंख सारी इंद्रियां दिखाई जाती है। अतः शंकर देवता है, उसके पास अपना शरीर है, परमपिता शिव के पास शरीर नहीं, तो इसीलिए शिवलिंग में हाथ पांव नाक आंख दिखाए नहीं जाते हैं। अब परमपिता शिव वास्तव में हो तो पूज्य या पुजारी कुछ बनते ही नहीं, लेकिन उनकी पूजा कब की जाती है? जब वो शंकर के द्वारा कार्य करते हैं, तो ये शंकर भी शिव समान ऐसी स्टेज बना लेते हैं, तो उसकी यादगार में ही शिवलिंग में इस तरह से दिखाया जाता है। तो आज के क्लास में हमने इन मुख्य बातों को समझा है कि वास्तव में परमपिता शिव सबसे ऊंची सर्वोच्च शक्ति है, जिसमें बताया हुआ है भगवत गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात मेरे से श्रेष्ठतर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तो परम पिता शिव सर्वोच्च परम शक्ति है, और उनके द्वारा तीन मूर्तियों के कार्य परम पिता शिव तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य कराते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जिनकी यादगार में भक्ति मार्ग में ओम की निशानी बहुत माननीय है। ओम अर्थात ही अ उ म, अर्थात ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की यादगार, और ओम से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है ओमकार, अर्थात परमपिता शिव इन तीनों के द्वारा जो कार्य कराते हैं, तो ओमकार अर्थात ओम का कार्य अर्थात तीन मूर्तियों का कार्य, ब्रह्मा का स्थापना का कार्य, विष्णु का पालना का, और शंकर का विनाश का कार्य। तो ये तीनों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन और सृष्टि का संचालन स्वयं परमपिता शिव करते हैं। तो इसी के लिए तीनों मूर्तियों का नाथ अर्थात ही ओमकार नाथ परमपिता शिव ही कहे जाते हैं, और इसी की यादगार में ही त्रिमूर्ति शिव कहा गया है, अर्थात तीनों मूर्तियों के द्वारा परमपिता शिव कार्य करते हैं, तो त्रिमूर्ति शिव। अब प्रश्न आता है, यहाँ ये टॉपिक हमने क्यों समझा? क्योंकि परमपिता शिव भगवान जो है वो सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी है। अब एक व्यापी को ढूंढने के लिए हमने भगवान के परिचय को समझा, उनके कार्य को समझा, क्योंकि वो
एक व्यापी स्वरूप है तो किस कारण वो स्वरूप बनता है? कार्य के लिए। वो कार्य के आधार से ही भगवान माने जाते हैं। इसीलिए भगवान के कार्य से जुड़ी हुई बातों को हमने समझा। 3 कार्य करते हैं और वो तीनों कार्य 3 मूर्तियों के द्वारा करते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या भगवान तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? नहीं, वो प्रत्यक्ष तो एक द्वारा होंगे, क्योंकि अगर तीनों मूर्तियों के द्वारा वो संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे तो भी भगवान अनेक व्यापी हो जाएंगे। इसीलिए भगवान वास्तव में एक व्यापी है। गॉड इज ट्रूथ है, गॉड इज वन कहे जाते हैं, तो एक ही है और एक के द्वारा ही साकार रूप में प्रत्यक्ष होंगे। और रूप कौन सा है? तो वो हमने समझा कि जितने भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें देव ब्रह्मा, देव विष्णु और देवों के भी देव महादेव बड़े माने जाते हैं। और परम पिता शिव भी महादेव शंकर के द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। शिव वास्तव में निराकार ज्योति बिंदु है। अब निराकार सृष्टि का कार्य कैसे करे? तो साकार का आधार लेते हैं, जिसकी यादगार में परम पिता शिव का पूजा के लिए जब चित्र आकार बनाया जाता है तो शिवलिंग बनाते हैं। जो शिवलिंग वास्तव में शंकर जो शिव समान बनते हैं, तब वो ऐसी स्थिति को बना लेते हैं, उसकी यादगार है। नहीं तो परम पिता शिव बिंदी बिंदी की पूजा की तो कोई बात ही नहीं होती है। पूजा तब होती है जब वो साकार के द्वारा कार्य करते हैं। और वो साकार कौन है? वो है शंकर, क्योंकि ज्ञान सूर्य परम पिता शिव शंकर के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं। क्यों? शंकर के द्वारा ही क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि शंकर की जो यादगार मूर्तियां दिखाई जाती है वो सदैव ध्यान मग्न अवस्था वाली दिखाई जाती है, याद की स्टेज वाली। अर्थात शंकर महादेव परम पिता की पढ़ाई को सबसे अव्वल नंबर में धारण करते हैं, तो इसीलिए वो याद में अपनी स्थिति को शिव के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना लेते हैं। इसीलिए ही परम पिता शिव शंकर के द्वारा वो अपनी उनकी पढ़ाई को पहले धारण करते हैं, तो शंकर के द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और इसी की यादगार में शिव और शंकर को मिला के भक्ति मार्ग में एक किया है। वास्तव में शिव और शंकर अलग है। भक्त लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन्हें क्लियर करने के लिए हमने एक और टॉपिक इसमें समझा, शिव और शंकर अलग है। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं कहते। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं। शिवलिंग कहते हैं, शंकरलिंग नहीं कहते हैं। इसी तरह से ही ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः कहते हैं, शंकराय नमः नहीं कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं। और शिव को शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो शंकर के लिए जैसे परमात्मा नहीं, वैसे शिव के लिए देवता नहीं कहा जाता। तो इससे यह स्पष्ट है कि वो दोनों वास्तव में अलग है। और इसी की तरह जब ये अंतरों को हमने समझा और साथ में ही जैसे परम पिता शिव जो है वो निराकारी है सदैव ही, इसीलिए सदा शिव कहे जाते हैं। शंकर के लिए सदा शंकर नहीं कहते, क्योंकि शंकर वास्तव में है तो मनुष्य, लेकिन परम पिता के कार्य को अव्वल नंबर में करने वाला और पढ़ाई को धारण करने वाला वो ऊंचा देवता है। इसीलिए ही वास्तव में सदाशिव नहीं कहते हैं, सदाशिव, लेकिन सदा शंकर नहीं कहते, क्योंकि वो मनुष्य भी बनता है तो अंत में असुर बन के सृष्टि के संहार के लिए भी वो कार्यरत होते हैं। इसीलिए ही परमपिता शिव सदैव ही कल्याणकारी है और शंकर जो है वो संहारकारी, विनाशकारी देवता माने जाते हैं। तो इतने सारे काफी अंतर परमपिता शिव और शंकर में है ही।
लेकिन दोनों को मिला करके एक इसलिए किया क्योंकि शंकर ने परमपिता शिव समान अपनी स्थिति को बना लिया है। शिव वास्तव में सदैव निराकारी है और शंकर आकारी देवता है। शिव को कभी भी कोई तपस्या वगैरह करते हुए नहीं दिखाते क्योंकि वो संपन्न है, और शंकर को तपस्वी रूप में भी दिखाया जाता है। अगर शंकर खुद ही शिव या भगवान होते, दोनों एक ही होते, तो शंकर को किसकी तपस्या करते हुए दिखाया है? वास्तव में वो पढ़ाई पढ़ रहा है, पुरुषार्थी है, तो तपस्वी चित्र दिखाए जाते हैं। और शिव, वो तो सदैव बने बनाए हैं, वो क्षरित होते नहीं, नीचे गिरते नहीं, इसीलिए उनका ऐसा कोई यादगार है ही नहीं, तो इसीलिए वो सदा शिव है। तो इतने सारे काफी अंतर है, और इससे ये तो स्पष्ट है शिव और शंकर दोनों अलग है, लेकिन स्थिति बनाने के कारण दोनों को एक किया है, और शंकर ही शिव को साकार में प्रत्यक्ष करने के इस सृष्टि पर निमित्त बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक व्यापी स्वरूप शंकर है इसे समझा है। अगले क्लास में इससे संबंधित और कुछ बातें बाकी है जिसे हम अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स में समझेंगे। अभी आज के लिए गीता क्लास में 8 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ तक ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।